अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ बन रहा है चीज़ी चिकन फ्रैंकी कहिए, चीज़ी चिकन रोल्स कहिए, बहुत ही लज़ीज़ उम्दा बनते हैं। फैमिली आपके हाथ चूमते नहीं थकेगी इंशाल्लाह, इस कदर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को। चलिए बनाते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो 2 कप आटे को यानी कि मैदे के आटे को एक बड़े से भगोने में यानी कि पात्र के अंदर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए। पहले तो मिक्स कर लीजिए। अब 4 से 5 टेबलस्पून असली घी डाल दीजिए और इसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। बढ़िया मिक्स हो जाए तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालें और उसे पहले कंबाइन कर लीजिए। जब कंबाइन हो जाए तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बहुत ही अच्छे से मसलिए। हमारा आटा सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन सॉफ्ट पानी से नहीं होना चाहिए। आप ज़्यादा पानी डालोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। आप बस कंबाइन कर लीजिए, जो सॉफ्टनेस चाहिए ना हमें, वो गूँदने से आएगी। तो बढ़िया-सा 7-8 मिनट तक उसे गूँनिए। जब गूँध लीजिएगा, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा तेल लगा दीजिए कि परत ना जम जाए और किचन टॉवल से उसे ढक दीजिए और साइड पर 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 छूंदा यानी कि बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज़। इसे डाल के बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक बस कलर चेंज होना शुरू ना हो जाए, वहाँ तक ही आपने फ्राई करना है। जब फ्राई हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 टमाटर का पेस्ट, बस कुछ नहीं पीस कर डाल दीजिए टमाटरों को। इसमें डाल दीजिए 3 छोटे चाय के चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट और बढ़िया-सा डालकर इसे फ़ास्ट आँच पर भून लीजिए बार-बार चलाते हुए सो दैट अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर दोनों भी बढ़िया से भून जाएँगे। जब बढ़िया सा टमाटर भून जाए तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच से ज़्यादा डाला है। आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, तकरीबन 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, आप कम भी डाल सकते हैं, और 2 छोटे चाय के चम्मच मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लेस स्पाइसी है इसीलिए 2 डाल रही हूँ, आप चाहें स्पाइसी वाला हो तो आप कम डालिएगा। 1 छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। मैंने तकरीबन मिक्सर जार के अंदर आधा कप पानी डालकर रखा है, उसमें से थोड़ा पानी डालकर सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए कि मसाले मिक्स हो जाएं। उसके बाद बाकी का बचा हुआ पूरा मैं पानी डाल देती हूँ और इसे एक बार चला लीजिए, स्लो आंच करके इसे ढककर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। कुछ देर बाद जब आप देखें कि तेल छूट चुका है, फिर से 1/4 कप जितना पानी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच पर ढककर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। तो हमने 2 बार इस तरीके से भुनाई करनी है। चलिए बढ़िया सा भून चुका है माशाल्लाह, तेल छूट चुका है और भुनाई बढ़िया सी हो चुकी है। तो हमारे चिकन साइड पर मैंने रखी है, धोई हुई चर्बी निकाली हुई छोटी-छोटी चना बोटी मैंने करवाई है और इसे डाल दीजिए धोकर और इसे फास्ट आँच कर दीजिए चूल्हे को और इसे बार-बार चलाते हुए बस कलर चेंज होए तक इसे पका लीजिए। जब कलर चेंज हो जाए हमारे चिकन का तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और ढककर पकने दीजिए 15-17 मिनट तब तक पकाएँ जब तक चिकन गल नहीं जाती। 15 मिनट के बाद ये जो आपको पानी दिख रहा है, इसे सुखा लीजिए। बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, हल्की-हल्की ग्रेवी लगी-लगी सी चिटकी सी होनी चाहिए, फ़ास्ट आँच पर आप सुखा लीजिए। जब आपको लगे कि बढ़िया सी चिटकी-चिटकी सी ग्रेवी मिल गई है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ थोड़ा-सा है ना चिकन को इस तरीके से स्पैचुला की मदद से तोड़ रही हूँ सो दैट जो हमारा मसाला रहेगा उसमें भी थोड़ी चिकन जाएगी, तो मज़ा आएगा। अच्छा, अब इसका जब आप देखें कि बढ़िया-सा पानी थोड़ा सूख चुका है और थोड़ा मसाला अब हमें मिल गया है, हल्का-हल्का पैन छोड़ने लगा है, मैंने चूल्हा कर दिया बंद। आधे नींबू का रस डाल दीजिए, आपने ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं, मिक्स कर लीजिए। थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया कटा हुआ डालें और इसको साइड पर रख दीजिए, ये बन गया हमारा चिकन। अब एक बाउल के अंदर 3 अंडे फोड़ के डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डालकर इसे फेंट कर साइड पर रख दीजिए। अब हमारा आटा देख लीजिए, इसके तकरीबन समझिए ना 7 से 8 पेड़े बना लीजिए। अब जितने आपने बनाने हैं, मैं तो तकरीबन 7 से 8 पेड़े बना रही हूँ और इसे बढ़िया-सा रोल कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक पेड़ा लीजिए, थोड़ा-सा सूखा आटा लगाएँ और इससे रोटी बना लीजिए। अब ना ही पतली बनानी है, ना ही मोटी बनानी है, मीडियम बनाइएगा और बड़ी या छोटी या मीडियम साइज़ जो है, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। इस बार मेरा मन कर रहा है थोड़ी बड़ी बनाऊँ, वही जो मैंने बड़ी बना ली है। मैं क्या कर रही हूँ, अभी 4 फ्रैंकी बना रही हूँ तो एक साथ चारों रोटी मैंने बेल ली है और एक साथ चारों रोटी को सेकूंगी। गरम तवे पे रोटी डाल दीजिए, 8-10 सेकंड के बाद पलट दीजिए। पलटने के बाद स्पैटुला या फिर कपड़े से बढ़िया सा उसे पूरी तरीके से सेक लीजिए। हल्के हल्के स्पॉट्स आने लगेंगे तो पलट दीजिए और पीछे का साइड भी अच्छे से इसी तरीके से सेक लीजिए। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा मक्खन चारों ओर फैलाकर। अब इसे पलट देती हूँ तो पीछे का साइड मक्खन में रोस्ट होगा। चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और
बढ़िया सा इसे इस तरीके से स्पैटूला या कपड़े की मदद से पहले तो सेक लीजिए। उसके बाद ये जो अंडा साइड पे रखा है, 1 डेढ़ बड़ा सा चम्मच डाल दीजिए और थोड़ा-सा पक जाए तो पलट दीजिए। अब पलटने के बाद थोड़ा-सा तेल डालना चाहें तो तेल डाल दीजिए, तो तेल के साथ आपकी ये जो अंडा है वो पक जाएगा। अब बढ़िया सा पक जाए तो इसे निकाल कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे एक-एक करके सेक लीजिए। जब आप अंडा डालने के बाद पलटते हैं अंडे को पकने के लिए तवे पर, तो आप चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिएगा और फिर पकाइएगा। चलिए मेरी चारों रोटी हो चुकी है, आपकी 7 या 8 बनाई हो, जब सातों हो जाए या आठों हो जाए, तो यहाँ पर मैंने प्याज ली है, 2 मीडियम साइज की प्याज थी, इसमें थोड़ा-सा ये सिरका डाल दीजिए, थोड़ी हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए, मिक्स करके इसे साइड पर रख दीजिए। अच्छा ये साइड पर रखा है, थोड़ा-सा चाट मसाला है और वो हरी मिर्च है। अब हम असेंबल कर लेते हैं। बटर पेपर के ऊपर हमारी जो रोटी है वो लगा दीजिए और जो अंडे वाला फिशिंग है उसके ऊपर डाल दीजिए प्याज जो सिरके वाली है ये, थोड़ी-सी कोत्मीर डाल दीजिए इसके ऊपर और साइड पर ना हमारी चिकन को तो पहले गरम करने रख दीजिए। बढ़िया सा खौलता हुआ चिकन गरम हो जाए तो यहाँ चिकन डाल दीजिए। जब आप चिकन बीच में डालें तो यहाँ पर ही आप चाट मसाला डाल दीजिएगा। मैंने बाकी सब में वैसा ही किया है, इसमें फिर एंड में डाला है। थोड़ी-सी कोत्मीर डाल दीजिए, खूब सारी चीज़ डाल दीजिए। मैंने फर्स्ट वाले में ना इस समय चाट मसाला डाला है, तो ये भी ठीक है, बट आप चिकन के ऊपर डालिएगा बेस्ट रहेगा। अब रोल कर लीजिए और ये बन गई हमारी मज़ेदार सी चिकन फ्रैंकी। इसी तरीके से एक-एक करके सारी बना लीजिए, फ्रैंकी असेंबल कर लीजिए और साइड पर रखते जाएँ। अच्छी गरम करी हुई चिकन मसाले के साथ डालने से जो हम खुरची हुई चीज़ ऊपर डाल रहे हैं, तो जो चीज़ है वो अपने आप गर्माहट से मेल्ट हो जाएगी। तो अब क्या होगा ना आपको फिर से उसे गरम करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ मेल्ट करने के लिए। है ना मज़ेदार रेसिपी? एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को, फैमिली और फ्रेंड्स में लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ऊपर से भी चीज़ खुरच कर डाली है और थोड़ा-सा कोत्मीर यानी कि हरा धनिया डाला और मज़ेदार से सर्व किया है। इस रेसिपी में 1 से 2 बात आपने सिर्फ ध्यान रखनी है, स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, हरी मिर्च आप आपके स्वाद अनुसार डालिएगा, खटास भी जो आप सिरका डाल रहे हैं, आपके हिसाब से डालिएगा, चाट मसाला भी जो खटास है, वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा और मिर्च भी अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा और नमक भी। तो आप देख सकते हैं बढ़िया-सी सॉफ्ट बनी है माशाल्लाह और एकदम चीज़ी और खाने में तो एकदम लाजवाब है। आपकी फैमिली आपके हाथ चूमते नहीं थकेगी इंशाल्लाह। इस तरीके से बढ़िया बनती है। Take care. Allah Hafiz. Bye bye. Enjoy.